आज एक ऐसा केस लेकर आई हूं जिसमें कैदी खुद अपने केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो लोग करते हैं जिन पर आरोप लगाया जाता है अपनी पत्नी को गुम होने का। आइए जानते हैं इस सच्चे केस में आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे वो पत्नी गायब हो जाती है और कैसे उस पत्नी का शव मिलता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने राजस्थान के दौसा जिले की सच्ची घटना लेकर आई हूँ। यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में एक लड़की आती है जो कि वृंदावन से आती है, जिसका नाम होता है आरती। वो अपने पिता के साथ मंदिर में पूजा के लिए आती है, लेकिन वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। लड़के का नाम होता है सोनू। सोनू से पहली नजर में ही वो दिल दे बैठती है और सोनू से इतना प्यार करने लगती है कि माता पिता के बिना बताए उससे शादी कर लेती है कोर्ट में जाकर। दोनों पति पत्नी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और अब वो पत्नी अपने पति के साथ रहने लगती है। लेकिन जैसे ही वो सोनू के साथ रहती है तो अब उसे समझ में आ जाता है कि ये क्या हुआ और अब वो अपने पति से अचानक डिमांड करने लगती है बड़ी गाड़ी की, 50,000 रुपए पास में रखने की और सोना बनवाने के लिए कहने लगती है। उसका पति जो कि एक ढाबे पर काम किया करता था, वो कहता है कि मेरे पास इतना कुछ नहीं है, मैं कहां से तुम्हें ये सब कुछ दे सकता हूँ। दोनों मिलकर कमाएंगे, धीरे धीरे सोना भी बन जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो पत्नी उसकी बात नहीं सुनती है और बात बात पर उनमें लड़ाई होने लगती है। एक दिन ऐसा होता है कि 16 सितंबर 2015 को वो अपने पति के घर से शादी के 8 दिन बाद ही कहीं चली जाती है और जब वो पति वापस काम से घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। वो सभी जगह अपनी पत्नी को ढूंढता है, लेकिन कहीं भी उसे उसकी पत्नी आरती नहीं मिलती है। जब सभी जगह ढूंढता है तो वो अपने ससुराल वालों से भी पहुंच पूछता है क्या आरती वहां पर आई है, लेकिन ससुराल वाले उल्टा उसके खिलाफ वृंदावन जाकर केस कर देते हैं, क्योंकि वृंदावन के वो रहने वाले थे। वृंदावन की जो पुलिस चौकी होती है वहां पर अपनी बेटी के लिए मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और अपने दामाद पर इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं कि हमारे दामाद ने हमारी बेटी को गायब कर दिया। पुलिस के पास ये चीज आती है। अब पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढती है, यानी सोनू को, आरती के पति को। लेकिन सोनू अभी तक पकड़ में नहीं आया था, वो अपने काम पर था। पुलिस इस केस को ज्यादा सीरियस नहीं लेती है। 3-4 दिन बाद ही एक डेड बॉडी मिलती है वृंदावन में ही, और उस डेड बॉडी को जब थाने लाया जाता है तो उन्हें याद आता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी। अब आरती के पिता को वहां बुलवाया जाता है और उस डेड बॉडी के फोटोज दिखाए जाते हैं, क्योंकि उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ था। जैसे ही वो फोटो को देखता है, बुजुर्ग व्यक्ति रोने लगता है और कहता है कि सोनू ने मेरी बेटी को मार दिया, अब मेरी बेटी कहां से आएगी। और वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। पुलिस सारा केस समझ चुकी थी और अब पुलिस सोनू और उसके भाई गोपाल दोनों को पुलिस पकड़ लेती है, पकड़कर जेल में डाल देती है। और जैसे ही वो जेल में जाते हैं, छोटे से गांव से वो लोग बिलोंग करते थे, तो सभी समाज वालों ने उनसे रिश्ता नाता तोड़ दिया था। जो छोटा भाई गोपाल था उसकी सगाई होने वाली थी, सगाई हो चुकी थी, उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने भी उससे रिश्ता छोड़ दिया और अब वो अकेले पड़ जाते हैं। इधर जो सोनू का पिता है, उसके दोनों बेटे जेल में जा चुके थे। इस परेशानी से वो सोच सोच कर वो इस दुनिया से चला जाता है। सोनू और गोपाल अब जेल में होते हैं। उनका जो मालिक होता है, जहां पर वो लोग काम करते हैं, वहां पर जाकर उसे पता लगता है कि ये दोनों बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते, और वो आकर उनकी जमानत देता है। जमानत पर जब वो बाहर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका पिता इस दुनिया में नहीं है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। वह बार बार अपने मालिक से कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मुझे नहीं पता आरती कहाँ चली गई, मुझे आरती को ढूंढना है। इस बात में उसका जो मालिक है वो उसका केस भी लड़ता है, उसे कुछ पैसे भी देता है कि तुम आरती को ढूंढो, कहाँ है आरती, कहाँ गई। अब जो सोनू है वो आरती की सभी रिश्तेदारियों में जाकर देखता है, लेकिन आरती कहीं नहीं मिलती है। काफी समय हो जाता है उसे ढूंढते ढूंढते, तभी वो प्लान बनाते हैं कि कुछ तो किया जाए। तभी उनका एक दोस्त आता है जो कि विशाल गांव से आया था। विशाल गांव राजस्थान का ही एक गांव है। वहां से वो आता है और वो कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारी पत्नी के जैसी एक महिला देखी है हमारे गांव में, जो कि एक ट्रक ड्राइवर की पत्नी है। जैसे वो ये कहता है कि अब सोनू को ऐसा लगने लगता है कि कैसे भी होकर वो वहां से मिल जाएगी। अब सोनू और उसका भाई गोपाल एक भेष बनाते हैं,
वो ऊंट खरीदने वाले का भेष बनाते हैं, राजस्थानी लुक में उस गांव में जाते हैं और वो किल्ली लगाते हैं, आवाज लगाते हैं कि ऊंट चाहिए, ऊंट किसी को ऊंट देना है तो हम लेने के लिए हैं, हम खरीदार हैं। लेकिन आदमी लोग वहां से निकलते हैं, कोई भी महिला वहां से नहीं निकलती है और उनका ये प्लान फेल हो जाता है। उसके बाद अब वो लोग एक और नया प्लान तैयार करते हैं। अब वो एक सब्जी वाली फेरी तैयार करते हैं और उसे बेचने के लिए, सब्जी बेचने के लिए उस गांव में निकलते हैं, क्योंकि अक्सर महिलाएं ही सब्जी खरीदने के लिए निकला करती हैं। और वैसा ही वहां पर होता है। जैसे ही वो आरती के घर के सामने से जाता है, उस ट्रक ड्राइवर के घर के सामने से, तो आरती भी सब्जी लेने के लिए बाहर आती है और एक बार में ही सोनू आरती को पहचान लेता है। लेकिन आरती की समझ में नहीं आता है कि ये सोनू है या कोई और है, क्योंकि उन्होंने दाढ़ी मूछ बढ़ाई हुई थी और बाना जो उनका पहरावा था वो भी बहुत अलग था। अब वो वहां से चला जाता है, पहचान कर जाता है। अब वो पुलिस को जाकर कहता है कि विशाल गांव में जो मेरी पत्नी है वो मैंने देखा है, वो जिंदी है, जिसके जुर्म, जिसकी वजह से हमें जेल में जाना पड़ा और जिसका केस हम पर चला हुआ है। पुलिस कहती है कि पुलिस सबूत मांगती है, ऐसे कोई कुछ भी कह देगा। इस बात को पुलिस नहीं मानती, क्योंकि जब पुलिस ने ये प्रूव किया था कि अपनी पत्नी को इसने मारा है, जो वो डेड बॉडी मिली थी और उस पिता ने हाँ भरा था, उस केस में इनको, पुलिस वालों को 50,000 रुपए का इनाम मिला था, एसपी साहब ने दिया था, क्योंकि उन्होंने इस केस को सॉल्व कर दिया था। अब पुलिस तो वैसे भी इस बात पर गौर नहीं देती है। वो दोनों वापस आते हैं, अपने एक तीसरे दोस्त को लेते हैं, उसे सरकारी मुलाजिम बनाते हैं और सरकारी कर्मचारी बनाते हैं और वो उस गांव में जाता है और कहता है कि जो टॉयलेट के लिए अभियान सरकार ने चलाया गया है, घर घर में 2-2 लाख रुपए देने हैं जिस घर में टॉयलेट नहीं बना हुआ है। इस बात को सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और जब जो लड़की है आरती, जो ड्राइवर की पत्नी है, उसके घर वाले भी इकट्ठे होते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमारा भी बनवा दो, हमारे यहाँ भी टॉयलेट नहीं है। तो वो कहता है कि अपने सारे कागज लेकर आओ, सबके आईडी प्रूफ लेकर आओ। वो आईडी प्रूफ लेकर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो आईडी प्रूफ उनके पास है उनमें आरती का आईडी प्रूफ नहीं है। तभी वो कहते हैं कि घर में जो 18 साल से ऊपर हैं उन सभी का आईडी प्रूफ लगेगा। तो उनमें से एक व्यक्ति, उस परिवार के लोगों में से एक व्यक्ति आरती का भी आईडी प्रूफ लेकर आता है और अब वो दोस्त देख लेता है कि ये आरती का ही आईडी प्रूफ है। अब वो उसे लेकर उन दोनों भाइयों के पास पहुंच जाता है। सोनू और गोपाल उस आईडी प्रूफ को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां जाकर उनसे कहते हैं कि ये रहा उसका आईडी प्रूफ और अब ये आप वहां से उसे अरेस्ट कर लीजिए। इस बात पर जो वृंदावन की पुलिस है और जो मेहंदीपुर की पुलिस है वो एक हो जाती है और वहां से उस महिला को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब एसपी साहब उससे पूछताछ करते हैं तो वो बताती है कि जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला कि इसके पास कुछ भी नहीं है और मुझे अपनी हसरतें पूरी करनी थी, तो मैं इसको छोड़कर भाग जाती हूँ और मैं राजस्थान के ही इस गांव विसाला में फैक्ट्री में नौकरी करने लगती हूँ। वहां से मुझे एक ट्रक ड्राइवर से प्यार होता है, वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है और ना ही वो घर पर रहता है, तो मैं वहां रहने लगती हूँ और उससे मेरी शादी 2015 में ही हो जाती है यहाँ से जाने के बाद और उसी के साथ मैं उसी दिन से रह रही हूँ। तभी एसपी साहब उसके पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि उस लड़की की शक्ल को देखकर तुमने ऐसे क्यों कहा कि ये मेरी बेटी है। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति उस समय भी ये कहता है कि वाकई में ये मेरी बेटी है और आरती को पहचानने से मना करता है। इस बात पर पुलिस को बहुत अचंभा होता है कि एक पिता अपनी बेटी को क्यों नहीं पहचान रहा और इसी वजह से अब वो डीएनए टेस्ट की बात बोलते हैं तो वो पिता मना कर देता है कि मैं नहीं कराऊंगा और डीएनए टेस्ट बिना किसी की मर्जी के नहीं हो सकता। उसके बाद अब धीरे धीरे वो पिता भी मान जाता है कि हाँ ये हमारी बेटी है, क्योंकि उसका भाई और उसकी माँ पहले ही मान चुकी थी कि ये हमारी आरती है। अब पुलिस के सामने सच आ जाता है और पुलिस ने एक बहुत बड़ी भूल की थी। इसका जो खामियाजा था वो सोनू को बहुत भुगतना पड़ा। उसके भाई की शादी टूट जाती है, उससे गांव में सब लोग रिश्ता तोड़ लेते हैं। उसके पिता की मौत हो जाती है इसी सदमे से कि उसके दोनों बच्चे जेल चले गए। ये एक ऐसी सच्ची कहानी हमारे सामने आई जिसमें पहले जो पुलिस है उसका फेलियर साफ नजर आता है और पुलिस अपनी गलतियां छुपाने के लिए इस केस को यहीं पर दबाने की कोशिश करती है। आगे इसका कोई अपडेट हमारे पास नहीं है, आएगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, अपने हक की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ती है, जैसे कि सोनू और गोपाल ने लड़ी और उन्हें किस्मत की बात थी कि उन्हें उनके मालिक जैसा अच्छा इंसान मिला जिसने उस पर भरोसा किया और उस दोस्त ने भी भरोसा किया जो आईडी प्रूफ लेकर आता है और उनका साथ देता है।
ऐसा किसी के साथ ना हो, इसीलिए ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आते हैं जिनसे आप जागरूक हों और अपने जीवन में सतर्क रहें। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ आती हूँ, तब तक जय हिंद, जय भारत।